क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हम सही ताकतवर कौम कौन है? जब अल्लाह का हुक्म आया तो उनके शान और शौकत वाले महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौमे आद। यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके के आकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर। वो लोग जिनके कदमों की धमक से जमीन गूंजती, जिनके महलात बादलों से बात करते और जिनका गुरूर आसमान को चीरता हुआ जाता था। इनके बदन पहाड़ों में मजबूत, बादलों को छूने वाले और गुरूर पे गुरूर। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं, हम ही हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेटे में उनके शहरी इलाकाई दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोरूर के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को इनके चरागों की रोशनी दूर तक फैल जाती, गोया जमीन पर कोई ताज जगमगा रहा हो। इनकी महफिलों में एक ही आवाज गूंजती, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। बच्चे भी छोटी उम्र में बड़े बड़े पत्थर उठाकर कहते, हम पहाड़ों को झुका देने वाले हैं। और बुजुर्ग फख्र से कहते, हवा भी हमारे इशारों पर चलती है। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी में खड़े होकर हाथ फैलाकर कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त की महफिल में फख्र से कहते हैं, हमारे बाप दादा हवा का रुख बहाल कर देते थे, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, तूफान आ रहा है, हमारा क्या बिगाड़ेगा? हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ कदावर नहीं थे, उनकी जिस्मानी साख्त आम इंसानों से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते हैं कि एक घोड़ा और उसका सवार दोनों सीधे अंदर जा सकते थे, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक ही बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता। वक्त गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया, दिन गुजरते गए और उनका तकब्बुर बढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो रोजाना उनके बाजार में, उनके मोहल्लात के दरवाजों पर, उनकी गलियों में जाकर कहते, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम जवाब देती, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दे? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत हूद ने कहा, मैं उस अजाब से डरता हूँ जिसका तुम तसावुर भी नहीं कर सकते। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महालों और उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कोई सरदार हंसता, कोई बच्चा आवाज का मजाक उड़ाता, कोई रास्ता बदल लेता कि कहीं अल्लाह का खौफ आंखों में ना उतर जाए। एक दिन हजरत हूद उनकी शानदार असेंबली में गए। सरदार सोने के तख्त पर बैठे थे। हूद ने कहा, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो। कौम के सरदार हंस पड़े, अगर अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से चांद दिन पहले आद की वदी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में गहरी गूंज सुनाई दी। ना बादल गरजे, ना बिजली चमकी, मगर वादी लरज उठी। अहकाफ वालों ने कहा, ये पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद ने फरमाया, ये रहमत नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचाए हुए। इंसान हंसते, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। मगर ये जमीन का आखिरी एहतजाज था। फिर अल्लाह का फैसला आ पहुंचा। 3 साल का कहत, सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न बरसी, दरिया खुश्क, बाग जल गए, जमीन पत्थर हो गई। पहले साल कहा,
ये तो मामूली मसला है। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश कब आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल वो आवाजें, वो हंसी, वो फख्र सब रेत में गुम हो गया। जब लोग हजरत हूद के पास आए तो आपने सिर्फ कहा, अब अजाब करीब है। काला बादल और मौत का तूफान। एक दिन 3 बादल नुमादार हुए, लाल, सफेद और स्याह। फरिश्ता ने ऐलान किया, ऐ कूमे आद, इनमें से एक बदल चुनो। सरदार हंसे। काला बदल, इसमें पानी है, रहमत है। पर उन्हें क्या मालूम, इसमें रहमत नहीं, अल्लाह का कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग खुशी से नाचने लगे, बारिश आ गई। मगर यह बारिश नहीं थी, तबाही का तूफान था। पहला झोंका आया, रेत और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, दरख्त जड़ से उखड़ गए। इंसान हवा में उछलकर गायब होने लगे। उनके सुतूनों वाले मोहल्लात जो कभी आसमान से बात करते थे, रेत के नीचे दब गए। सब मिट गया और गिरे हुए खजूर के खोखले तने जैसे लाशें। मगर वो चंद लोग जो ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें पहाड़ की एक गार में पनाह दी और बचा लिया। हजरत हूद ने मलबे को देखकर कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नफरमानी हलाकत। आज के जमाने के लिए सबक। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे कौमे आद का शहर इरम दफन है। अगर ये कुरान की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि अगली कौन सी कौम की कहानी देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है जो याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है।